मेरा एक सवाल ये है कि क्या लगता है, जैसे मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे। अभी समय है लेकिन जरूर अच्छा आएंगे। कब आएंगे? 12 साल हो गया, आएंगे एक बार अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन ये भाई के कच्चे दिन आ गए। देखिए आओ इधर आइए, इधर आइए। क्यों क्यों आए? हाँ? अच्छा हवाई चप्पल कोई पहना है? ये देखिए इधर आइए, इनका हवाई चप्पल दिखाइए। अच्छा भैया, मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराऊंगा। आप किए हवाई यात्रा? अभी तो अपना किया है, हवाई जहाज में बैठे? अभी तक ना किए है। ये बीजेपी के हो क्या बेटा, हवाई जहाज में नहीं बैठे? अब इनसे पूछते हैं, आप बैठे? जी नहीं बेटे। हवाई चप्पल पहने? कांग्रेस का आदमी बहुत हवाई जहाज से चल गया, हाँ? बहुत चल गया, आप फिर लौटने वाला है। हम कांग्रेसी हैं। अच्छा, ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी है, तो हम लालटेन हैं। अच्छा लालटेन भी है? हम लालटेन हैं, हम कांग्रेसी हैं। लालटेन कभी है कभी रहेंगे। कभी भी हाँ। कांग्रेसी है? कांग्रेसी हैं। अच्छा मोदी जी में क्या अच्छा लगता है? अच्छा हमको ये लगता है कि जो देश से बाहर जाते हैं, घूमते हैं, भेंट मुलाकात करते हैं, देश के बारे में कुछ सोचते हैं। अभी तक दूसरा रहता था, अभी तक तो देश में बहुत कुछ हो गया रहता है, समझे। तेज बोले। अच्छा इनको मोदी जी इसलिए अच्छे लगते हैं, एक मिनट, बाहर जाते हैं और मोदी जी घूमते हैं तो इनको अच्छा लगता है, क्योंकि आज तक कोई घूमा नहीं था, नहीं भैया? हाँ सही बात सर। आज तक जो कंट्री में दूसरा नहीं जा कोई पाया, इतना वो नहीं कंट्री घूमा। में गया, वो कंट्री में जाके आ चुके हुए हैं। जाके आ गए तो आपको मजा आया? हाँ, हमको वो देखने में अच्छा लगा। बाकी देश ये देखिए, मतलब घूमना बहुत मजा आया। क्या? अरे इधर आइए, इधर आइए। हाँ अरे वो क्या किया, वो अपना शौक पूरा कर रहा है, बाकी उससे कुछ होने वाला है नहीं। वो हमारे इंडिया को बर्बाद कर चुका है, कर्जे में डुबा चुका है। इंडिया में बर्बाद करता ना तो इतना वो हथियार लाकर रखना नहीं करता इंडिया के अंदर में। शौक पूरा कर शौक पूरा नहीं कर रहा, शौक पूरा करता ना तो इंडिया को कब की चाट के भी बैठ गया रहता दूसरे देश वाले, समझे। क्या कर रहे हैं भैया? बोले ना, अभी इंडिया में जब नहीं मोदी हथियार उतारते तभी तक दूसरे देश वाले इंडिया पे चढ़ गए रहते, समझे। बीजेपी कहाँ है? सुनिए, और थोड़ी सुनिए। जनता को बीजेपी कहाँ है? ए भैया, अरे भैया, वही हमारी है, उसके बीजेपी बना दिया, उसके भी गाड़ी बीजेपी बना दिया। कहाँ है? अरे एक मिनट, आपको वो तो मेरे देश के लिए नहीं बना है। मतलब आपको ये, बीजेपी मेरी बहन ना है। अरे भैया, बीजेपी बना है। उसका कोई अरे रुकिए ना जरा, सुनिए ना। जैसे मोदी जी आज तक भारत में कोई हथियार नहीं था, ऐसा हथियार उतार दिए। हथियार तो बहुत थे, तो हथियार सबसे बड़ा मोदी जी का है? मोदी जी लाए हैं। मोदी जी लाए सबसे बड़ा हथियार? सबसे बड़ा हथियार मोदी जी नहीं लाए तो हम नहीं बोले, लेकिन अब्दुल कमाल जो थे वो तो लाए हुए थे। कमाल किसके हाँ, थे? वो तो लाए हुए थे, देश का सबसे बड़ा हथियार वही तो बनाने अब्दुल कलाम को मोदी जी लाए? लाए नहीं, हथियार वो तो बनाए हुए थे, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो नया हथियार सब आया है, अब्दुल अरे चुप रहिए। देश के सुरक्षा के लिए भाई कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे ना भाई। सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किए हैं, जैसे एक बताइए। बहुत किया, हथियार लाए हैं, बनियानी हथियार लाए हैं, बनियानी हथियार लाए हैं, बॉर्डर पे सुरक्षा टाइट किए हैं। अभी हाल फिलहाल में जो देखबे किए हमला हुआ है उसके बारे में तो सुनिए रहे हैं। अच्छा मोदी जी ने कहा था कि मेरे रगों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बहता है, तो सही कहा था? और उसके बारे में आपके में गरम सिंदूर है कि नहीं? नहीं, वो तो ठंडा सबको है, कोई भी आएगा तो कोई ठंडा सिंदूर है कि खून है? गरम। आप सिंदूर को क्यों मोदी जी ने कहा था, सिंदूर बोलेगा। सिंदूर के बदला लेने वाला एक सोफिया कुरैशी, जिसका नाम सोफिया कुरैशी। हाँ भैया, राजा राम को अभी न जान रहे, हैदराबाद में राजा राम राजा राम के नाम से हैदराबाद में भी था, कापता है। वैसी साहब भी अभी राजा राम को जानवे नहीं करते हैं। अच्छा ये टी राजा की बात कर रहे हैं? हाँ सर, तो वैसे कापता है राजा राम का हम फैन है भाई। अच्छा एक मिनट भाई, मैं जनता को बताऊं, ये टी राजा के फैन है और इनका कहना है कि टी राजा के खौफ से ओवैसी कांपता है ना? हम भी बोलेंगे भैया, ऐसा बात नहीं। अब एक तरफ से बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, ऐसा बात तो नहीं है कि वो बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे। तो ये है दिमाग जो टीवी मीडिया ने भरा है, और आप देख रहे हैं कि आप इनसे हम बात करेंगे। भैया क्या लगता है जो ये बात कह रहे थे, ये कहाँ से आया ये ज्ञान? आपको लगता है ये ज्ञान सही बोल रहे थे? नहीं, एक बात भी इनका सही नहीं था। क्या क्या नहीं सही? इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है, बस इनको मालूम है कि मोदी जी अनभक्त है ये। अनभक्त? जी बिल्कुल। क्या लगता है? बिल्कुल अनभक्त है। मोदी जी ने आया जब से भारत को बर्बाद करके रख चुका है। बर्बाद इसलिए किया है कि अभी कांग्रेस का नेता, जो भाजपा के नेता दिल्ली एक्सप्रेसवे पे
गलत काम करते हुए पकड़ाए हैं। हाँ, वो अच्छा अभी लगा। अगर वो क्या अच्छा वो लगा है? अच्छा तो नहीं लगा है, ओकरा तो जरूर फैसला तो हो। एक कीजिए, अभी हमारे कांग्रेस का कोई नेता होता तो उसको अभी तक के जेल में डाल दिया होते। उसको 2 दिन में बेल हुआ है। यहाँ कोई कांग्रेस का नेता उसका बेल होता नहीं होता। ये अच्छा, ये तो अच्छा काम किया देते हैं। क्या अच्छा किया? नारी शक्ति का विकास। गलत किया हो, है? गलत किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो गलत करा बिल्कुल उनके साथ में। क्या काम करेंगे? बेटी पढ़ाओ नहीं पटाओ। जी जी, ऐसा बात अरे मैं नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था। बेटी पढ़ाओ उनकी नहीं, जबान बेटी पे पढ़ाओ, बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है मोदी अच्छा, जी। आपने ये सुने थे ना, बेटी पटाओ, जबान फिसल गई। जी जी, सही बात है। उनको यही समझो कि आपने भी बेटी सुना पढ़ाओ। वो तो जवान अब हम फिसल ये कौची दिल्ली होले एक्सप्रेस आपको। में की सब वीडियो देखे है ना, भैया जबान फिसल गई। बिल्कुल फिसल गए थे। मानते हैं आप? हम नहीं मानते हैं सर, गलती में होता है। नहीं मानते तो उनकी गलतफहमी है। इसी गलतफहमी में डूबे रहो, अपने भारत देश को बर्बाद करो। दूसरा वो जो वीडियो आपने देखा जो हाईवे पे बना वो तो देखे हैं, वो वीडियो हम भी देखे हैं, वो हम देखे हैं, वो देखे हैं, वो हम भी देखे और आप भी बीजेपी से। हम भी बीजेपी से उसको देखे। उसका तो तो आपको जरूर अच्छा कुछ न कुछ तो उसको जरूर होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी बैठा हुआ है, कुछ न कुछ तो जरूर होंगे सर उसका। ये अच्छा काम है। अच्छा काम नहीं किया, बुरा काम किया है तो हम भी मान रहे हैं सर। हाँ, ये बुरा काम किया है तो हम भी मानते हैं, लेकिन उसको कुछ न कुछ तो सजा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है भैया। सर हम एक बात आपसे मीडिया के दौर से पूछना चाहते हैं कि जिस तरीका से यहाँ पर वोट ये थी आरजेडी से जो टिकट मिला था इनको, क्या नाम था उनका, हो चेतन आनंद को, तो हम लोग क्या किए कि मुसलमान होकर के जो भी हो कि उनको चाहते थे, इसीलिए हमने उनको वोट दिया। लेकिन जब हम उनको वोट दिए तो वो फिर बिक गए, वो दूसरे में चले गए। तो उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि किस अधिकारी को यहाँ से उतारेंगे कि हम किस पर विश्वास करेंगे, हम किसको वोट देंगे। आपको क्या लगता है? अब हमको ये लगता है कि जिसको हम देते हैं वो बिक जाता है, तो हम किसको दें। आपको ऐसा लगता है अगर कोई मुस्लिम आ जाए तो हाँ? जो ना बिके? देखिए वो तो हो टिकट जाता है। इसलिए बांटते हैं ना कि अगर हम मुसलमान को अगर टिकट दे देते हैं तो उसमें हिंदू न देंगे। लेकिन वो उसने क्या किया कि अच्छाई के कारण वो हिंदू को टिकट दे दिए कि चलो हिंदू भी उसको वोट दे हिंदू मुसलमान दे करना देगा। अच्छा है क्या? नहीं करना अच्छा है, लेकिन अगर हिंदू के तो वो टिकट दिए थे ना, तब तो मुसलमान भी उनको दिए। लेकिन देने के बाद, जीतने के बाद वो बिक गए, फिर बीजेपी में चले तो गए। ये चेतन आनंद की बात है ना, यहाँ हिंदू मुसलमान तो ना हिंदू मुसलमान की बात नहीं, लेकिन जब आरजेडी से क्योंकि चेतन आनंद को हिंदू भी जिताया मुस्लिम भी। जी तो जब हम उनको जिताते हैं विकास के लिए, अगर वो दूसरे में चले जाते हैं पार्टी पे, तो फिर हम आरजेडी के कौन से अधिकारी को उतारेंगे कि हम उनको टिकट देंगे कि जिस पर विश्वास हम करें। आपको किस पर विश्वास है वो अब जिस बताइए। पर विश्वास करे, आरजेडी उसको भेजा, उस पर विश्वास किया, उसको हम वोट दिए और वो बिक सुनिए, गए। आपका ये जो बात है जी। ये आरजेडी तक जाएगा। आपको जाना क्या चाहिए। लगता है, हम जो- सुनिए ना, मेरी बात, हम आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसे उतारना चाहिए जो ना बिके? क्या फारूक को, क्या नाम? फारूक सेठ। हाँ बिल्कुल फारूक सेठ को उतारना चाहिए था। हाँ? फारूक सेठ को उतारना चाहिए था। क्या? फारूक शेख ही अभी नया गाँव से। फारूक सेठ सही, बिल्कुल उतारना चाहिए था। फारूक शेख को हाँ बिल्कुल उतारना चाहिए था। पहले उतारना चाहिए। जी तो अब इस बार क्या आपका डिमांड? अब इस बार इसे दुविधा में पड़े हुए हैं, क्योंकि इधर से नीतीश कुमार अब इनको टिकट देंगे, सरफुद्दीन जी को टिकट देंगे। नहीं आप इस सुनिए बार ना सर, क्या- हमारी बात सुनिए। नीतीश कुमार सरफुद्दीन जी को टिकट देंगे, उसमें मुसलमान कुछ उनको देते हैं या न देते हैं, वो तो अगर कोई कहेगा कि हम बीजेपी को वोट न देंगे। वक्त वोट तो नीतीश के अगेंस्ट है सर अगर नीतीश कुमार को अगर वोट अगर न देते हैं, सोचते हैं कि वो बीजेपी में चला गया मुसलमान, एक बात हम कर रहे हैं, अगर उनको अगर वोट नहीं दिया तो फिर हम किस पर भरोसा करेंगे। तो हम लोगों का भरोसा टूट रहा है। क्या आप मानते हैं कि इधर आइए, इधर आइए, वक्त बोर्ड है कानून लाए मोदी जी, वो गलत लाए मोदी जी। क्या आप मानते हैं कि वक्त बोर्ड कानून से नीतीश जी भी डैमेज होंगे बिहार में? डैमेज होना ही चाहिए उसको, जो जाती हो गया उसका सरकार। आप मानते हैं? नीतीश कुमार की उतना गलती नहीं है, हमें नहीं कहेंगे। जो अधिकारी, जो हमारे जिला में जो अधिकारी होते नहीं, हैं, वक्त बोर्ड कानून का समर्थन किया नीतीश जी ने। किया है, वो तो मजबूरी में किए हैं। उनका पार्टी में जाने के कारण वो किए हैं, वो मजबूरी में किए हैं, नहीं तो वो नहीं करते हो। इतना मजबूर क्यों थे? अब मजबूर हो गया, पब्लिक वजह से मजबूर हुए हैं। पब्लिक ने मजबूर किया। मजबूर नहीं, उसका सरकार तो नहीं चाहता हूँ, नीतीश कुमार नहीं होता, चाहता तो नहीं होता हूँ, मगर तेजस्वी यादव उसका सरकार रहता तो नहीं होता। अच्छा, आपकी बार बिहार में किसकी सरकार? देखिए हम की बात लालू का पढ़ाई पर, नौकरी पर जो तेजस्वी जो दिए हैं ना सबको नौकरी के आधार पर, उसके आधार पर या नेता ने अब उनको ही चुनने के लिए पसंद किया है। तेजस्वी? जी क्या लगता है भैया? अरे बोले, आपकी बार बिहार में किसकी? हमको बिहार में कोई नेता नहीं पसंद है। कोई नेता इनको पसंद नहीं है। तो आपके लोकल में आप लोग वो इसलिए सर बोलते हैं कि नहीं पसंद है, क्योंकि उनको विकास चाहिए शिवहर जिला में। अगर वो विकास, बोलिए तो सर आपको उनको बात विकास न होता तो हमको बिहार में कोई नेता नहीं समझ में क्यों? आता है। जोगी ऐसा सरकार होगा तो जो हो उसको चाहिए हमको। देखिए, चुनाव जब आता है, भैया बात सुनिए, जी चुनाव जब आता है, विकास के लिए सुनिए ना, चुनाव जब आता है
तो ये जनता के लिए एक बहुत बड़ा पर्व आता है। वो जिसमें जिस नेता से खपा होती है उस पर अपना गुस्सा निकालती है। तो अब चुनाव फिर से आ रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार हमको समझ में कोई नेता नहीं आता है नहीं बिहार के। वो अब उसका जैसा कोई काम करके दिखावे जोगी जैसा, तब हमको समझ में आएगा, अभी तो नहीं समझ में आएगा। इनको बिहार में कोई नेता समझ में नहीं आया। अब जैसे हमारी बातचीत लोगों से हुई, यहाँ पे लोकल भी डिमांड लोग क्या रखते हैं ये हम सब ने बात किया और आप सब ने सुना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन लोगों ने क्या सही कहा और क्या गलत।